अश्वत्थामा को देखे जाने के कई दावे किए गए और असीरगढ़ के किले में आज भी उसका वास है, ये भी दावा है। और अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कोई इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सकता है? कोई इतने लंबे समय तक शरीर को कैसे धारण कर सकता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कोई इतने लंबे समय तक अपने शरीर को कैसे धारण कर सकता है, क्या इसमें कोई वास्तविकता है? तो इसे ठीक ठीक से समझ लें। जब ध्यान के अंतिम चरण में यानी कि कायोत्सर्ग में हम पहुंचते हैं, तब उस क्षण ध्यान में जो घटना घटित होती है वह है शरीर से मुक्ति की, यानी काया से मुक्ति की घटना घटित होती है। मृत्यु की घटना शरीर में घटित होती है, यानी कि उसके जीवित रहते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और जिस क्षण काया से मुक्ति की घटना घट रही है, उसी समय काया पर अधिकार की भी घटना घटित होती है। यानी कि जो महायोगी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है जीवित रहते हुए, उस समय उसकी साथ में एक और घटना घटित हो रही, वह है काया के संदर्भ में, यानी कि काया पर भी उसका अधिकार उसी समय हो रहा है। समझो इसे ठीक से। जैसे कोई मकान बनाता है, ईंट, मोरंग, सीमेंट इत्यादि सामान मिलाकर एक मकान तैयार किया जाता है और उसमें लोग रहते हैं। इसी भांति जब काया पर नियंत्रण हो जाता है, काया पर अधिकार हो जाता है, यानी कि तत्वज्ञानी हो जाता है, तत्वों पर अधिकार हो जाता है, तब वह भी तत्वों को मिलाकर किसी भी शरीर का निर्माण कर सकता है और उस शरीर में वह आत्मा वास कर सकती है, शरीर को वह धारण कर सकता है। जिस भांति मकान बनाया जाता है तत्व लेकर, ईंट, मोरंग, सीमेंट लेकर, उसी भांति शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्वों पर जिसका नियंत्रण हो जाता है, अधिकार ले लेता है, वह 5 तत्वों से शरीर को भी निर्मित कर सकता है और उसमें वो प्रवेश कर सकता है, उसमें रह सकता है। इसलिए हजारों वर्षों तक किसी भी शरीर को धारण किया जा सकता है, लेकिन एक निश्चित काल में उस शरीर को नीचे गिराना पड़ता है, फिर दोबारा उस शरीर का निर्माण वो कर सकता है। और ये निश्चित काल हो सकता है कि 100 वर्ष का हो, 200 वर्ष का हो, लेकिन एक निश्चित समय में उस शरीर को नीचे गिराना ही पड़ता है और उसके बाद फिर से उन्हीं तत्वों से दूसरे शरीर का निर्माण किया जा सकता है। तो गैप चाहिए 2 शरीर के निर्माण के बीच में। और कैसे होश और बेहोश की मौत घटित होती है ये भी जान लो। होश की मृत्यु क्या है, बेहोशी की मृत्यु क्या है? हम जैसे आम लोग जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब बेहोशी में दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, गर्भ में प्रवेश करते हैं और फिर से जन्म हो जाता है। यही ठीक ठीक घटना जागृत आदमी के संदर्भ में, होश वाले व्यक्ति के संदर्भ में और महायोगी व्यक्ति के संदर्भ में घटित होती है कि वह होश में वह भी शरीर निर्मित करता है, लेकिन अब किसी गर्भ में प्रवेश नहीं करता है। किसी शरीर को पाने के लिए अब वह गर्भ का सहारा छोड़ देता है, वह स्वयं ही निर्मित कर लेता है अपने शरीर को। अपने शरीर को बनाया जा सकता है। ऐसे कई ऋषि महर्षियों का उल्लेख है जो तत्व ज्ञानी थे, तत्वज्ञानी हैं, और ऐसे ऋषि महर्षि अभी भी अस्तित्व में मौजूद हैं जिनकी उम्र लगभग 2000, 3000, 5000 वर्ष पुरानी है, लेकिन उन्होंने अपने आप को अभी स्थापित कर रखा है। समझो, मृत्यु जब घटित होती है बेहोश आदमी के संदर्भ में, तब उसका मानसिक शरीर, अच्छा मृत्यु कैसे घटित होती है उसकी चर्चा मैंने मृत्यु कैसे होती है उस वीडियो में की थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अपने शरीर को निर्मित किया जा सकता है, कैसे अपने शरीर को लंबे समय तक धारण किया जा सकता है। तो जब काया से मुक्ति हो रही है तो काया पर अधिकार भी हो रहा है, यानी तत्वों के ज्ञान के संदर्भ में आपको जानकारी मिल रही है। और जो मृत्यु है, होश वाली मृत्यु, वह ऐसी अवस्था है जहाँ पर तुम हजारों वर्षों के लिए एक सिंहासन पर बैठ जाते हो, जहाँ फिर तुम छूटते नहीं हो, जहाँ तुम्हें मुक्त कोई नहीं कर सकता, वहाँ से हटा नहीं सकता। लेकिन बेहोश वाली मृत्यु है, तत्क्षण घटित हुई और तत्क्षण दूसरा शरीर उपलब्ध हो गया। जैसे समझो कि अभी तुम 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बन जाते हो या कोई पद मिल जाता है, फिर तुमको उतार दिया जाता है। लेकिन जो जिंदा रहते हुए मृत्यु को जान लेता है, मृत्यु की घटना उसके साथ घटित हो जाती है, उसके लिए ऐसी अवस्था उपलब्ध हो जाती है कि उसे फिर उस सिंहासन से नीचे नहीं उतारा जा सकता है। वह जब चाहे तब शरीर को धारण कर सकता है, शरीर बना सकता है। वास्तव में वह अस्तित्व ही हो जाता है, वह परमात्मा ही हो जाता है। इसलिए उसकी काया के निर्माण के लिए किसी गर्भ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए हमने ऐसे ऋषि महर्षियों को अयोनि कहा, यानी कि अब योनि के माध्यम से उनके जन्म के रास्ते बंद हो गए। जो महर्षि है, महायोगी है, उसके लिए अब शरीर महत्वहीन हो गया, गर्भ महत्वहीन हो गई। अब वह व्यक्ति योनि से परे चला गया, अयोनि हो गया, द्विज हो गया, परम ब्रह्म हो गया। आदि गुरु शंकराचार्य जिस ब्रह्म की बात करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है, वह
यही अवस्था है। इसलिए इस संदर्भ में कोई संदेह नहीं है कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने शरीर को धारण कर सकता है, यह शरीर का निर्माण कर सकता है। तो ये सत्य है, ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि परमपिता परमेश्वर कृष्ण ने क्रोध में भरकर अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम अनादिकाल तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। तो पहले एक सीधी सी बात समझ लो कि जिसने शरीर को धारण किया है गर्भ के माध्यम से, उसे शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। कृष्ण को भी शरीर छोड़ना पड़ा, राम को भी छोड़ना पड़ा, बुद्ध और महावीर भी शरीर को छोड़ते हैं। तो जिसने गर्भ के माध्यम से शरीर उपलब्ध किया है उसे शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। अब अश्वत्थामा और कृष्ण के संदर्भ में जान लेते हैं। पहले तो समझ लें कि कृष्ण जो गीता में बोलते हैं परमपिता परमेश्वर, और जो महाभारत लिखी गई है वह उसमें भगवान कृष्ण का कितना हाथ है, आप खुद ही इस पर विचार कर लेना। जो परमपिता परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, उनका कोई व्यक्तिगत स्वभाव नहीं है, इसलिए परमात्मा को क्रोधित नहीं किया जा सकता है कि वह क्रोध में भरकर किसी को श्राप दे दें, किसी को मारें, किसी को सुख पहुंचाएं। ऐसा नहीं होता। ना तो उन्हें सुखी किया जा सकता है और ना ही उन्हें दुखी किया जा सकता है। परम पिता परमेश्वर अस्तित्व का एक आईना है, जहाँ पर व्यक्ति जब होश में भरता है तो उस आईने में अपने आप को ही देख लेता है, और वही क्षण होता है जब वह अपने आप को परम ब्रह्म कहने की क्षमता विकसित कर लेता है। यानी कि तुम ये समझो कि जैसे चांद हजारों तालाबों में दिखता है, और हजार तालाबों में जाकर देखो तो हर तालाब में चांद का एक नया प्रतिबिंब है, दूसरे तालाब में देखो तो वहाँ भी एक प्रतिबिंब है। इस प्रकार से चांद तो एक ही है, लेकिन उस चांद के प्रतिबिंब हजारों तालाबों में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन चांद एक ही है, इससे हम परिचित हैं। उसी भांति जब परमात्मा का प्रकाश फूटता है व्यक्तियों के संदर्भ में, तो व्यक्ति अपने स्वभाव से लिप्त होकर उस घटना को बयान करता है। जैसे समझो कि 10 आदमी यदि शहद को खा रहे हैं तो 10 प्रकार से उस स्वाद की व्याख्या करेंगे। कोई कहेगा कि स्वाद इसका कैसा है, कोई कैसा है, इस भांति। लेकिन शहद शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है,